सारा अपने कमरे के फैले हुए सामान को ठीक कर रही होती है और टेडी उसकी मदद कर रहा होता है। वहीं उसके दादा सारा को सुना रहे होते हैं। जब से ये बेवकूफ लड़की आई है मेरा खर्चा बढ़ गया है। बेवकूफ लड़की। दादी को घर के डेकोरेशन के लिए कुछ सामान लेना होता है और वो अपनी गाड़ी लेके बगल वाले शहर में निकल पड़ती हैं। दादी को मार्केट के बीच में एक शीशे की शॉप दिखती है जिसे देखकर वो शीशा लेने का मन बना लेती है। बेटा जरा सुनो। आइए आइए मैडम, कौन सा शीशा चाहिए आपको? ये वाला दो भैया, घर पर डिलीवर करवा दोगे क्या आप? अरे जहाँ मर्जी वहाँ डिलीवर करवा लो मैडम। ठीक है, बहुत बढ़िया। दादी उस शीशे का ऑर्डर देके वहां से चली जाती है। एक मिनट, ये क्या? ये दुकानदार को क्या हो गया? कुछ तो गड़बड़ है। और घर आकर मस्त गाना गुनगुनाते हुए शीशे के आने का वेट करने लगती है। दादी, कोई आ रहा है क्या? आप बहुत खुश लग रहे हो। खुश तो ऐसा हो रही है जैसे इसका करोड़ों का चेक आ रहा है। बेवकूफ औरत। अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ भाई। तभी बेल बजती है और सामने दरवाजे से डिलीवरी बॉयज एक काले कपड़े में ये क्या? ये इतना भारी कैसे है? और अब ये सब देखकर दादा का मुंह बन जाता है। लो कराई खर्चा। क्या आप भी हर बात पे चीखते रहते हो? दादी ये बोलते हुए निकल जाती है। चलो अब काम खत्म हुआ, देखते हैं इसको कहाँ पे लगाया जाए। हाँ, ये क्या है? हाँ, ये रोशनी कैसी? वो शीशा अचानक से दादी को अपनी तरफ खींचने लगता है। भागो, बचाओ बचाओ मुझे, ये क्या हो रहा है? पर दादी बाहर वापस कैसे आएगी? ये कैसा शीशा है? अरे ये कौन है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। लगता है गुच्चू इसीलिए परेशान था। ये तो इविल दादी है। घर का क्या कबाड़ बना रखा है तुमने? आज घर की सफाई नहीं की क्या? अरे तुम सुन भी रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? अरे बहरी हो गई हो क्या? सुनाई नहीं दे रहा? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मैंने कहा जल्दी उठ के काम करो। दादी अब लाल आंखें करके दादा की ओर देखती है। हाँ चलो जल्दी। और उनको जोर से पंच मारती है। थोड़ी देर बाद दादा घर की सफाई करके घर चमका रहे होते हैं और दादी बैठकर टीवी देख रही होती है। सारा ये सब देखकर हैरान हो जाती है। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? दादाजी घर का काम कर रहे हैं और दादी आराम। अच्छा है, सारा दिन अखबार पढ़ते रहते थे। दादी ने सही पंच मारा है ना गुच्चू? कुछ तो गड़बड़ है। चलो शुक्र है हमारा घर सही हो गया। गुच्चू थैंक यू, तुमने भी बहुत हेल्प की। अरे हाँ, कोई नहीं सारा। क्या हुआ गुच्चू, तुम इतनी उदास क्यों हो? और कल से मुझसे भी ढंग से बात नहीं की तुमने। तुम मुझसे नाराज हो क्या? नहीं सारा, कुछ नहीं हुआ। और इतना बोलकर चुप हो जाता है मानो किसी बड़ी उलझन में हो गुच्चू। सब लोग सोने वाले होते हैं। सारा टेडी को लेकर दादी के पास जाती है। दादी, कहानी सुनाओ ना। नहीं, मैं कोई कहानी वानी नहीं सुना रही। सुनाओ ना दादी, रोज तो आप सुनाते हो मुझे, तो फिर आज क्यों नहीं? बोला ना, मैं कोई कहानी नहीं सुनाने वाली। चुपचाप जाकर सो जा। दादी का गुस्सा देखकर सारा बहुत डर जाती है और बेड पर रखा हुआ गुच्चू उठा के दादी नीचे फेंक देती है। ये सब देखकर सारा सहम जाती है और टेडी को जमीन पर ही छोड़कर रोते हुए चली जाती है। कुछ तो है जो अजीब हो रहा है और सारा भी परेशान होकर रोते रोते ही सो जाती है। पर इधर गुच्चू उठता है और उस शीशे की ओर बढ़ता है। कुछ तो गड़बड़ है इसमें। ये
क्या? नहीं नहीं, रुको, कहाँ लेके जा रहे हो? अरे राम, इस शीशे की तो अगर जादू ही नहीं होता तो बताता इसको। वैसे अब एक ईविल कुचू, अरे मेरा मतलब है टेडी बाहर है, मगर वो है कहाँ पे? रुको, ढूंढता हूँ इसको। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? दीक्षा, हाँ दिख गया, वो रहा। अरे ये क्या हो रहा है? कहाँ क्या हो रहा है? ईविल टेडी को ढूंढ रहा हूँ मैं, और क्या? तुम बोल कैसे पा रहे हो? अरे इसमें कौन सी नई बात है पागल लड़की, मैं तो शुरू से ही बोलता हूँ। एक मिनट। अरे नहीं दादी, अब जिस मकसद से मुझे यहाँ भेजा गया है उसे पूरा करना होगा। सारा को इतना कमजोर कर देना है ताकि वो अपनी शक्तियाँ आसानी से खो दे। डैडी, तुम ही मुझे कोई कहानी सुना दो ना, दादी तो सुना ही नहीं रही है। मैं क्या तुम्हारा कोई नौकर हूँ जो तुमको कहानी सुनाऊंगा? चुपचाप सो जाओ। सारा रोने लगती है और रोते हुए सो जाती है। सुबह सारा उठकर अपना टेडी लेकर नाश्ते के लिए जाती है। दादी दादी, नाश्ता दे दो। हमने क्या तुम्हारा ठेका लिया है? बेवकूफ कहीं की, खुद बना लो। सारा ये सुनकर उदास हो जाती है, जिसके बाद अब टेडी भी उससे बुरी तरह बात करने लगता है। ये सब उसे सहन नहीं होता। ये क्या हो रहा है गुच्चू? ये सब मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा। अच्छा ना लगे तो ना सही, जब देखो रोती रहती है, रो तोड़ू कहेंगी। अब वो मंजिल दूर नहीं जब सारा इमोशनली कमजोर हो जाएगी और मैं उसकी पावर छीन लूंगा। नहीं, मेरी दादी और डैडी दोनों ऐसे नहीं हो सकते। जरूर कुछ तो बात है। सारा ने इतना कहा और अचानक उसके माथे के बीच एक रोशनी हुई और उसने जैसे ही आंखें बंद करी उसे वो शीशा नजर आया। सारा भाग के नीचे उतरी और उसने अपनी दादी और डैडी को हंसते हुए देखा। तभी उन दोनों ने उस शीशे को जमीन पर गिराकर तोड़ दिया। नहीं, रुक जाओ। अब हम लोग बाहर कैसे निकलेंगे? अब क्या करेगी सारा? क्या टेडी और दादी अंदर ही कैद रहेंगे? क्या इविल दादी और टेडी सारा की शक्तियां छीनने में कामयाब हो जाएंगे? जानने के लिए देखते रहिए सारा द लिटिल प्रोटेक्टर।